नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगी। इसमें एक लेटर आया है, तो ये ख़ास लेटर है बहनों के लिए। लखनऊ ये विभाग द्वारा जो लेटर है ये बहुत है ख़ास है। इस सितंबर के लिए ये लेटर है कि सितंबर में आपको क्या क्या करना है, उसके लिए ये लेटर है। इस लेटर में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी क्या क्या इसमें ख़ास मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये लेटर जो है पीडीएफ है। ये पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से आया है। तो ये है माह सितंबर पोषण माह के दौरान आयोजित के संबंध में है। कौन से कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम किस किस दिन करना है। सप्ताह माने 4 सप्ताह माह में जो होता है, तो चारों सप्ताह में अलग अलग आपको, चारों सप्ताह अलग अलग आपके लिए है। आपको अपने केंद्रों पर इसके लिए जो उपाय करना है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी। आप पहले देख लीजिए, ये पीडीएफ है। पीडीएफ इतना बड़ा है। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। एक नहीं 2 पीडीएफ है इसमें। तो चलिए, हम ये एक पीडीएफ हम आपको खोल के दिखा चुके हैं। हम आपको दूसरी पीडीएफ दिखा देते हैं। ये दूसरी पीडीएफ है सेम चीज़ दोनों में, लेकिन ये पीडीएफ जो है इसमें आपको ख़ास इसमें दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि ये सितंबर माह 2021 का जो है 1 सितंबर से 3 सितंबर तक 2021 तक चतुर्थ राष्ट्रीय पोषण माह के सफल आयोजन के संबंध में है ये पीडीएफ। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि पोषण अभियान एवं बहु मंत्रालय कंजर्वेशन मिशन है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सुपोषण भारत, कुपोषण मुक्त भारत पर आधारित है। पोषण अभियान के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु जन आंदोलन एवं सामुदायिक भागीदारी आवश्यक घटक है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में सभी हितधारकों के अभिसरण के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इसी का क्रम में चतुर्थ राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2021 में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के आयोजन हेतु निम्न विषयों पर सप्ताहवार विशेष प्रयास किया जाना है। जैसे प्रथम सप्ताह है कि आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायत व अन्य सरकारी भवनों के खाली भूमि पर पोषण वाटिका विकसित करने हेतु पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और द्वितीय सप्ताह में है पोषण हेतु योग और आयुष विभिन्न लक्षित समूहों जैसे कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं किशोरियों हेतु योगा सेशन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद तृतीय सप्ताह में आता है कि अति कुपोषण से ग्रस्त जनपदों में आंगनवाड़ी लाभार्थियों को न्यूट्रिशन किट एवं आईईसी सामग्री का वितरण करेंगी। अब न्यूट्रिशन किट अगर आपको मिलेगा तब आप वितरण करेंगी, और उसके साथ है आईईसी सामग्री, दोनों। ये तीसरे सप्ताह में हो गया। अब चतुर्थ सप्ताह में क्या आता है कि चतुर्थ सप्ताह में आपको स्वयं में बच्चों की पहचान हेतु सघन अभियान एवं उन्हें पोषण युक्त खाद्य पदार्थ का वितरण किया जाएगा। पर युक्त साप्ताहिक बेसिक थीम जो है संबंधित विस्तृत कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण माह 2021 कैलेंडर भी संलग्न है। आइए जानते हैं आगे क्या है इसमें। ये लंबी पीडीएफ है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने इंग्लिश भी नहीं पढ़ा उसके लिए इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है। तो खास यह है इसमें कि चतुर्थ सप्ताह में स्वयं बच्चों के जो चिन्हांकन से पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ, आशा एवं एएनएम द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा तथा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की लंबाई, ऊंचाई एवं वजन का मापन किया जाएगा। यह देखा गया है कि प्रत्येक में कैलोरी ग्रहण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसके कारण भोजन व्यवहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनुपस्थिति से भी अल्पोषण की समस्या बढ़ रही है। अतः भोजन विविधता में वृद्धि हेतु क्षेत्र विशेष आधारित दाल में मिलेट्स एवं मौसम आयोजित स्थानीय सब्जियां, फलों आदि को लाभार्थी समूहों में प्रोत्साहन किया जाएगा। इसी कारण पोषण से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु एक कॉन्सेप्ट नोट भी संलग्न है। पोषण माह 2021 के दौरान की जाने वाली क्रियाकलापों को भारत सरकार के जन आंदोलन डैशबोर्ड पोर्टल www.poshan
poshanaभियान.government.in पर नियमित रूप से अपलोड किया जाएगा तथा संचार के विभिन्न माध्यमों तथा मास मीडिया, आउटडोर मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण माह 2021 की दृश्यता का विस्तार किया जाए। उन्होंने कहा है ऐसा लेटर में। तो पोषण माह 2021 के सफल आयोजन हेतु जनपद के जिला अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर कन्वर्जेशन विभागों की बैठक आयोजित कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किया जाए और पूरे माह के दौरान इस कार्यक्रम का सघन पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पोषण माह 2021 से संबंधित समस्त कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में कोविड-19 का निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26 अगस्त 2021 द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में राष्ट्रीय पोषण माह 2021 सफल आयोजन के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो ये PDF है, ये बड़ी PDF है, हिंदी इंग्लिश में हो गई। दूसरी PDF मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये दूसरी PDF है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि सरकारी स्कूलों, आवासीय स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत की अतिरिक्त भूमि पर भी पोषण वाटिका का स्थापना हेतु पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। और द्वितीय सप्ताह जो है योगा आयुष बच्चों, किशोरी बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए केंद्रित है। और चतुर्थ सप्ताह सैम मैम के लिए है। इस तरह ये भी आपकी लंबी PDF यहाँ देखने को मिलेगी। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन पे। और वीडियो को लाइक करिए और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को टेक लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। तो यहाँ हम आपको पोषण माह 2021 ये टैग लाइन है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये है कुपोषण छोड़ भारत की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। ये आपको दिख रहा है टैग लाइन। गतिविधियाँ क्या हैं, थीम क्या है, सप्ताह कौन कौन से हैं। तो ये पोषण वाटिका एवं पौधारोपण है, ये है थीम। सुपोषण के लिए योगा एवं आयुष का महत्व है थीम। स्थानीय खाद्य पदार्थ, जन जागरूकता तथा अनुपूरक पोषाहार का वितरण। सैम में बच्चों का चिन्हांकन एवं पौष्टिक भोजन की जागरूकता, जन जागरूकता। तो यहाँ पे आपको पूरी थीम देखने को मिलेगी। उसके बाद और नीचे आते हैं हम, ये चंडी समुदाय गतिविधियाँ नियमित आयोजित किया जाएगा। 19 प्रोटोकॉल गतिविधि एवं कार्यक्रम हेतु जो है ये प्रमुख जो दिया गया है, इसके लिए कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विभागीय कर्मचारी लाभार्थी द्वारा आपस में अपेक्षित दूरी, हाथ धोने, सैनिटाइजेशन आदि की कार्यवाही को किया जाए। प्रतिभागियों के लिए पर्याप्त बैठने की जगह पर ही कार्यक्रम गतिविधियों का आयोजन किया जाए तथा सीटिंग प्लान पर तैयार किया जाए। सभी फील्ड कार्यकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक वस्तु जैसे मास्क आदि का उपयोग किया जाए, जिसकी नियमित रूप से निगरानी भी की जानी चाहिए। जान लेते हैं कि पोषण अभियान में पौधारोपण अभियान जो है पोषण वाटिका का समस्त आंगनवाड़ी केंद्र एवं समुदाय भूमि पर प्रोत्साहन, जिसमें है फल सब्जियां सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इन पोषक तत्वों को नियमित आहार में सम्मिलित करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए नियमित आयरन युक्त आहार सेवन एनीमिया के स्तर में कमी आती है। खट्टे फल, अदरक, हल्दी आदि स्थानीय फल, उगाई जाने वाली सब्जियां शाक सेवन से प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसमें बीमारी आयरन वायरल संक्रमण से बचाव होता है। में साग सब्जियों फलों के रोपण का उचित समय है, इसलिए पोषण के लिए पौधे अभियान पोषण वाटिका के विकास हेतु क्षेत्र स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। न्यूट्री गार्डन के माध्यम से सरकारी स्कूलों, आवासीय आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत की भूमि को प्राथमिकता प्रदान की जानी है, जिससे गरीब परिवारों एवं बच्चों, महिलाओं को सीधे लाभ प्राप्त हो सके। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका स्थापित करने के संबंध में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ग्राम विकास, राज्य पंचायती राज, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा पूर्व में ही पत्र संख्या
पत्र संख्या दिनांक जो है 17 जुलाई 2019 द्वारा जो संयुक्त दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। पोषण अभियान अंतर्गत कुपोषण को दूर करने हेतु बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ग्राम विकास, पंचायती राज, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संयुक्त दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। आप जो है PDF डिस्क्रिप्शन में PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी पढ़कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।